બીજા દિવસનો 15મા અધ્યાયનું આજે દ્વિતીય સત્રમાં સ્વામીજીને પુષ્પમાળા અર્પણ કરવા માટે ધીરેન્દ્રસિંહજી સોલંકીને વિનંતી છે કે સ્વામીજીને માળા અર્પણ કરે. દેવેન્દ્રભાઈ પટેલ ત્યાર પછી દીક્ષિતભાઈ ત્રિવેદી. ओम नमोस्तुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः. ओम नमो ओम. આપણે 11 કલાકમાં બ્રેક લઈને આવ્યા છીએ. કદાચ આપણા મોબાઈલ સાયલેન્ટ ઝોનમાંથી રિંગ ઝોનમાં આવી ગયા હોય તો જરા આપણે ચેક કરી લઈએ અને પાછા એને સાયલેન્ટ ઝોનમાં સાઈડ પર મૂકી દઈએ વસ્તુ ભરી. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नारायण परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्दस्त्विमे लोका सप्तद्वीपाच्च मेदिनी. वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रुता. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो नारायणाय। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग में विशेषकर वैराग्य उत्पन्न करने की दृष्टि से वेद संबद्ध रीति से एक वृक्ष के रूप में, अश्वत्थ वृक्ष के रूप में इस संसार का वर्णन आरंभ किया। कहा कि ये संसार, ये जो सृष्टि है, ये वृक्ष के समान है। इसके मूल जो कि परमात्मा है, ये ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम, और शाखाएं नीचे की तरफ है। ये अव्यय है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक इस वृक्ष का नाश नहीं होता। व्यय का अर्थ नाश, समाप्ति। ये अव्यय है, इसका नाश नहीं होता। और इसकी शाखाएं, उपशाखाएं अनेक प्रकार से, अनेक विषयों के रूप में, सत्व रजस तमस के अनेक विषय बनकर नाना दिशाओं में व्याप्त है। कर्म इसका संबंध करता है। परस्पर शाखाओं का जो संबंध है वो कर्म के द्वारा बंधित है। और मनुष्य इस वृक्ष को छेदन कर सकता है। तो अब आगे उस वृक्ष को छेदन करने के लिए, उसके उच्छेद करने के लिए विधि बता रहे। तृतीय श्लोक में कहा, नरोपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च संप्रतिष्ठा। नरोपमस्येह
गतिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्कशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा अस्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। कहते हैं न रूपम अस्य इहा तथा उपलभ्यते। जो वर्णन किया उसमें वृक्ष का सारा आकार का वर्णन किया है, किंतु ये वृक्ष जैसा दिखना चाहिए, जैसा वर्णित रूप दिखना चाहिए, वैसा यहां दिखता नहीं, वैसा उसका यथार्थ रूप नहीं दिखते। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जैसे हमने प्रातःकाल ईशावास्य उपनिषद के प्रसंग में चर्चा की थी कि दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। कार्य कारण की दृष्टि से इनका कोई और रूप दिखता है और वो अलग रूप में ही वस्तुतः विद्यमान होते हैं। जैसा वस्त्र का उदाहरण दिया था, इसलिए कहते हैं कि इसका जो वास्तविक मूल है ये तो दिखता ही नहीं है, जैसा वृक्ष का मूल नहीं दिखते हैं। वृक्ष का मूल धरती के अंदर छुपा हुआ होता है, ढका हुआ होता है, बाहर नहीं दिखते। ऐसे ही इसका मूल भी नहीं दिखेगा, आकार भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां ये तो स्वप्न के समान, मरुभूमि में दिखने वाले जल के समान, मायावी के माया के समान, गंधर्व नगर के समान अलग दिखता है, अलग होते हैं, ऐसा है। तो इसका यथार्थ रूप जानना है तो आपको निरंतर चिंतन करना पड़ेगा और विशेष बुद्धिमान के द्वारा ही चिंतन किया जाता है और इसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ऐसा है। ऐसा तो यहां आदि अंध बता दिया, उसका मूल ऊपर है और नीचे शाखाएं हैं इत्यादि बोल दिया, लेकिन कहते हैं नान्तो न चातिर न च संप्रतिष्ठा। इसका आदि अंत भी वास्तव में दिखता नहीं। कब से ये संसार वृक्ष प्रवृत्त हुआ, संवर्धित हुआ, ये कभी कोई बता नहीं सकता। आदि का मतलब होता है कौन से समय से ये वृक्ष आरंभ हुआ, सृष्टि कब से आरंभ हुई, ये नहीं बता सकते, क्योंकि सृष्टि को हम अनादि मानते हैं। सृष्टि का एक प्रकार एक काल में दिखाई देता है, किंतु ये चक्रवत चलते रहते, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज के समान। तो अब वो कौन सा पहला है ये बता नहीं सकते हैं। ऐसा ये संसार चक्र भी कार्य से कारण, बीज से वृक्ष, फिर से कार्य से कारण बनता है, कारण से कार्य बनेगा, कार्य से कारण बनेगा, ऐसा चलता है। एक एक तो अलग अलग दिखता है, वृक्ष अलग दिखते हैं, बीज अलग दिखते हैं, किंतु इनके जो चाक्रिक संबंध है, चक्रवत जो संबंध है, ये दिखते नहीं। इसलिए इसके आदि और अंत नहीं है। संप्रतिष्ठा मतलब मध्यम, मध्य भाग भी नहीं है। कैसे ये खड़ा है, किस प्रकार ये कार्य करता है, इसको भी कोई दिखा नहीं सकते, स्थिति भी नहीं दिखती है। तो आदि पूर्वकाल, अंत आगे आने वाला समय और मध्य, ये कुछ भी दिखते नहीं। इसका अनुभव होता है, लेकिन क्या होता है ये मालूम नहीं होता। हमने कल कहा था आपको कि अपने ही जीवन में जो अलग अलग घटनाएं होती है,
अचानक कोई अवांछित घटना घटती है तो आपको लगता है ये कहां से ये आ गया, कैसे आ गया, हमने तो इसका लिए कुछ किया ही नहीं, इसके पीछे वाला नहीं दिखता आपको। और आगे क्या होने वाला है अभी वो भी नहीं दिखता, तो भविष्य भी नहीं दिखते हैं, भूत भी नहीं दिखते हैं, आदि अंत मध्य इसका मालूम नहीं पड़ता, और इसलिए इसको अश्वत्थ कहा गया। अश्वत्थमेनम, अश्वत्थ, ऐसा अश्वत्थ कहा गया। निरंतर परिवर्तित होता है। अश्वत्थ नाम का अर्थ कल बताया था, न श्वापि तिष्ठति अश्वत्थः। एक दिन के लिए भी एक रूप में नहीं रहता है, निरंतर परिवर्तित होने का नाम अश्वत्थ है। और आगे कहा कि सुविरूढ़ मूलम, इसका जो मूल है ना वो सुविरूढ़ है, क्योंकि इसका मूल कहां है, परमात्मा है, इसलिए इसका जो जड़ है बहुत मजबूत है। दूसरे अर्थ में यह है कि इसका जो मूल है अज्ञान है, अज्ञान से यह संसार वृक्ष फलीभूत हुआ है। परमात्मा उसका स्रोत है, यह सत्य है, किंतु अज्ञान के कारण यह संसार वृक्ष है, वो अज्ञान भी बड़ा पक्का है, यह अर्थ भी किया जा सकता है सुविरूढ़ मूलम, क्योंकि अज्ञान नष्ट होने पर यह वृक्ष नष्ट हो जाता है। इसीलिए अज्ञान को भी ले सकते हैं। इस प्रकार का ये वृक्ष है। बोलते हैं कि ये बात तो सही है, आपने इतना बलपूर्वक वृक्ष का वर्णन किया, लगता है ये वृक्ष हमेशा के लिए ऐसे रहेगा, इसको काटने का कोई उपाय नहीं। अब देखो ये लोग जो है ना, लोगों को संसार में जन्म लेने के बाद ये सब दुख परेशानियां होने के बाद भी ऐसा तो नहीं लगता कि ये संसार से हमें मुक्त होना चाहिए। वो तो ये सोचते हैं इसकी और कोई अच्छी व्यवस्था हो जाए, और सुविधा हो जाए, कोई और सरकार आकर के और अच्छी तरह व्यवस्था करेंगे तो हम यहीं रहेंगे, ऐसा ही रहेंगे। कौन सोचता है कि हम ये संसार से मुक्त हो जाए? ये कोई सोचता नहीं। ये संसार की यही एक आश्चर्य है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तदैव चान्यः। ये आश्चर्य है कि किसी को ऐसा लगता नहीं, इतने सब मुश्किल होने पर भी ये छोड़ के जाएं, ऐसा लगता नहीं। बस सुविधा से और सुविधा और अच्छी तरह बनाने की और व्यवस्था बनाने के लिए सोचते रहते हैं, और उसके लिए क्या उपाय है ये सोचता है। आपको कोई मुश्किल हो गया, कोई परेशानी हो गया, बोलेंगे उसको त्याग दो, नौकरी में समस्या हो रही है त्याग दो, व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है छोड़ दो ना। वो ये सोचता है कि आप कोई ठीक करने की व्यवस्था बताएं, यही तो सोचता है ना। छोड़ने को कौन सोचता है? क्योंकि छोड़ने से तो पूरा शांति मिलने वाली। ये संसार की वृक्ष की आश्चर्य भाव है। ऐसा दिमाग में आएगा नहीं किसके, इसलिए कटता नहीं। आप घर बदलेंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं घर बदलने से ठीक हो जाए, वो घर बदलेंगे, गांव बदलेंगे, शहर बदलेंगे, क्या क्या नहीं बदलते। लोग नौकरियां बदलते हैं, व्यवसाय बदलते हैं, और अच्छे सुख प्राप्त करने के लिए गाड़ियां बदलते हैं। आजकल तो कई तो पति पत्नी भी बदल रहे हैं, तो कैसे कैसे सब कुछ बदलते हैं। बदल करके देखते हैं कि ये बदलने से ये होगा, ये बदलने से ये होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। ये तो नहीं सोचते हैं कि बदलने से होने वाला नहीं, इसका मूलतः छेदन करना चाहिए, ऐसा सोचता नहीं। क्योंकि ऐसा सोचने के लिए वैराग्य की आवश्यकता। तो
तो ये कहते हैं कि असंख्य शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अब ये भगवान ने कहा, ये हमारा वचन नहीं है। भगवान कहते हैं कि इस संसार वृक्ष को काटना है, यदि इससे आप अलग होना चाहते हैं तो असंख्य रूप शस्त्र चाहिए, और कोई शस्त्र से ये कटेगा नहीं। बाकी और जो है, और जो कुछ भी है वो एक के ऊपर एक है। आप अधिक पुण्य कमाएंगे, पुण्य का कार्य करेंगे, हो सकता है आपको अधिक सुख मिलेगा। आप अच्छा धार्मिक कार्य में अपना जीवन बिताएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके जो सुपुत्र आदि परंपरा आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा। ये भी बड़ा भाग्य होता है, क्योंकि पिता किया हुआ कर्म का आधा फल 50% जो है पुत्र के पास जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि ये जो शरीर होता है ना, शरीर में भी हमारे यहां जो शरीर में जो जीन होते हैं, जीन में जो गुण आते हैं, शरीर शास्त्र के अनुसार, बायोलॉजी आदि के अनुसार जो जीन के गुण आते हैं, ये हमारे शास्त्रों में कहा कि आपके जो है माता पिता से 50% आते हैं। 50% शरीर के जो है गुण दोष, जो हेरिडिटरी बीमारी आदि होते हैं पैतृक, वो भी आता है। तो 50% तो माता पिता से आते हैं, और जो है 25% दादा दादी नाना नानी से आते हैं। फिर 12.5% परदादा परदादी पर नानी इत्यादि से आते हैं। माता की तरफ से कम आता है, पिता की तरफ से ज्यादा आता है। और फिर उसके बाद उसका आधा, 12.5 का आधा, 6.25 तो उनके परदादा परदादा से आता है। हाँ, दादा के पिता, उनसे आता है। फिर उससे 3 पॉइंट समथिंग वो आएगा दादा के दादा से। ऐसा अंत में जो 7वीं पीढ़ी लगेगी उसमें से 1.5% आता है। इसीलिए हम 7 पीढ़ी की हिसाब करते हैं। आपको पता नहीं होगा 7 पीढ़ी की हिसाब क्यों है, 7 ही रखा क्यों, आप डॉक्टरों को पूछो, बायोलॉजी में लिखा है। तो 1.5% वहां से आता है, और वो बदल करके ये आपके शरीर जीन बने हुए हैं। इसीलिए यदि आपके जो 7 पीढ़ी पहले भी कोई छोटी बीमारी, कोई भी क्रॉनिक बीमारी उनको रहे होंगे, तो संभावना है आपको आ सकते हैं। यदि बीच में उचित उपचार नहीं हुआ, इसलिए मैंने पातकाल जो कहा, ये बीज की संरक्षण, बीज की शुद्धता, ये बहुत जरूरी है। हमारे यहां बहुत इसको माना है। इसका कारण क्या है कि ये बीज की शुद्धता से ही आगे जाके बच्चे अच्छे होंगे। इस पर कोई ध्यान नहीं देता, यद्यपि शास्त्र में आपके सबको पढ़ाया जाता है, किंतु इस पर प्रैक्टिकली आप कुछ करते नहीं। बीज की शुद्धता के लिए आहार की शुद्धता, और यदि आपको इस प्रकार के कोई बीमारी है तो पहले उसके लिए कुछ इलाज करके कुछ ठीक करने के बाद ही संतान उत्पत्ति करनी है। नहीं हो तो उसमें उसके आने की संभावना है। इसके लिए आयुर्वेद शास्त्र देखना पड़ेगा कि कितना लंबा तक आपको इलाज करने से वो बीज शुद्ध होगा, मतलब उसमें ये रोग नहीं आएंगे। नहीं तो आपके बच्चे को भी वो रोग आ सकता है। जैसे आस्मा आदि रोग होते हैं, आजकल शुगर भी आ रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। लगभग सभी बीमारियां आती है यदि दादा माने पिता दादा परदादा इत्यादि में रहे होंगे। इसका मतलब वो तो शरीर रूप से तो ये आ ही रहा है, इसको कुछ कर नहीं सकते। दूसरा, कर्म की बात। कर्म भी ऐसा है, जो पिताजी माताजी ने जो कर्म किया उसका 50% का फल पिताजी बच्चों को देके जाता है। पिताजी केवल संपत्ति नहीं देके जाते, संपत्ति तो लिखा पड़ी होती है, वो अपने आप जो है जाएगा, वो उसके साथ में उसका कर्म भी देके जाता है। जो जो कर्म पिताजी ने अधूरा छोड़ दिया उसको पूरा करने का दायित्व पुत्र का होता है। यदि नहीं किया
तो पुत्र को उसको पैतृक शाप लगेगा। पैतृक शाप से वो पुत्र का संतान नष्ट होगा, उसको कभी हो सकता है उसको पुत्र ना हो, बच्चा ना हो, फिर उसके जो है कार्य में बाधा आ जाए, ऐसा होता है। इसको पितृशाप कहते हैं। पितृशाप मतलब पिता के जो कार्य था, पिता ने मान के गए थे कि मेरे पुत्र इसको पूरा करेगा, लेकिन पुत्र ने अनदेखी की, वो अपने मनमानी की, पिताजी ने क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा ये देखा नहीं, तब तो वो लगेगा। ये बहुत मुख्य चीज है, ये बिल्कुल पक्का है ये। हाँ, ये होगा ही, ऐसा संबंध होता है। तो उसके माता की तरफ से भी कुछ आता है और परसेंटेज में कम होता है, पिता की तरफ ज्यादा आता है, माता की तरफ कम आता है। तो ये 50% जो कर्म आएगा, ये कर्म के पीछे ऐसे ही जैसा अभी बोला 25, 12.5 ऐसा ही जाएगा, 7 पीढ़ी तक का कर्म की परंपरा रहेगी। इसीलिए शास्त्र में एक विधान है, बृहदारण्यक उपनिषद में एक विधान है। पिता जीवन भर धार्मिक कार्य किया, सब कुछ अच्छा किया, तो कुछ बड़े संकल्प उन्होंने किए। कोई यज्ञ करने का संकल्प हो सकता है, कोई सामाजिक कार्य करने का संकल्प हो सकता है, कोई मंदिर बनाने का संकल्प हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई संकल्प किए, लेकिन उनके वृद्धावस्था होने से, असमर्थता होने से या धन पर्याप्त धन न होने से वो कर न सके। तो पिता क्या करता है, अभी बिस्तर में है, अभी शरीर त्यागने वाले हैं, इहलोहवास छोड़ने वाले हैं, उस स्थिति में पुत्र को बुलाता है। जो बड़े पुत्र होते हैं उनको बुलाते हैं, या फिर जो भी योग्य होगा, छोटे भी हो सकता है, बुला करके उनको सब प्रदान करता है। यानी मेरे द्वारा आरंभ किए हुए अमुक अमुक कर्म को तुम्हें पूरा करना है, उसको बोलते हैं संप्रति कर्म। संप्रति कर्म ऐसा उसका नाम है। तो वो कहता है अहम यज्ञ, मैं यज्ञ हूं, तुम यज्ञोसी। अब वो जो यज्ञ है वो तुम करोगे, ये मेरा कार्य तुम्हारा हो गया। तब वो बोलता है अहम यज्ञ, पर पुत्र वो स्वीकार करता है, बोलते ठीक है पिताजी, आप जो करना चाहते मैं करूंगा। ऐसा केवल संपत्ति लिख करके देता नहीं। आप सोचते संपत्ति मिल गया तो सब आ गया, ऐसा नहीं। संपत्ति के साथ ये सारे भी आता है, पिताजी का सारा संकल्प भी उसके साथ आता है। इसलिए पुत्र का बड़ा दायित्व होता है उसको पूरा करने का, सबसे पहले वही करना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। और ये आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये ऐसी बना के रखे होंगे, काल्पनिक नहीं है। ये साइकोलॉजिकली भी और शास्त्रीय दृष्टि से भी ये सही होता है, ऐसा ही होता है। जैसा मैंने कल कहा था, पिताजी की कोई इच्छा है और पिताजी पूरे नहीं कर सके, तो पुत्र उत्पन्न होने पर उसके संस्कार में ही वो इच्छा आ जाती है, तब वो उसको करने लगता है। और कई पुत्र उल्टे भी निकलते हैं, पिताजी के नहीं सुनते हैं, पिताजी के मार्ग से उल्टे निकलते हैं, और उसका भी कारण होता है। क्यों ऐसा उल्टा निकलते हैं, उसका भी कारण होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, उसका भी कारण होता है। वो भी पिताजी और दादाजी के ही दोष के कारण ऐसा आते हैं। ऐसा है कर्म व्यवस्था में। इसीलिए ये जो पुत्र है, पुम नामत नगरात त्रायते यदि पुत्र, ऐसे इसका अर्थ करते हैं कि ये परंपरा से उस कर्म को प्राप्त करके, और पिता जब देह त्याग करके चले जाता है तो पुत्र उन कर्मों को यहां पूरा करके पिता को शांति देता है, सफलता देता है। यही श्राद्ध है। श्राद्ध का मतलब यही है। श्राद्ध मतलब श्रद्धा से जो किया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। ये करना चाहिए। और पिता शरीर त्याग के जाने के बाद, दादा या परदादा जो भी शरीर त्याग के जाने के बाद भी वे अपने आशीर्वाद के द्वारा पुत्रों को मार्गदर्शन करते रहते हैं, ऐसा भी माना है। इसलिए कभी कभी पुत्रों के मन में स्वप्न आता है, पिताजी की कोई इच्छा है तो वो त्यागते आते हैं। और हमारे यहाँ ये श्राद्ध आदि करते समय कुछ कुछ नियम भी ऐसे होते हैं
जो पिताजी के श्राद्ध करते समय पिताजी को जो अधिक ये था, प्रसन्न था, तो उसको छोड़ना इत्यादि कुछ वो तो होता है, उन्होंने जो बोला है उसको करने का इस हिसाब से। तो ये जो संग है, जो संबंध है, ये संसार का ये जो कनेक्शन है, ये इस प्रकार है, यानी पूरे वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित है। ठीक है, तो चलता ही रहेगा। अब ये कब से चल रहा है आपको पता है? कब से ये कनेक्शन आ रहा है? ये है आपके जो गोत्र होते हैं ना, गोत्र ऋषि होते हैं, एक नाम बोलते हैं गोत्र ऋषि। सृष्टि के आदि काल में सबके अपने अपने गोत्र है, कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते, लेकिन गोत्र होता है। वो जो गोत्र ऋषि है ना, गोत्र ऋषि जिनके नाम आप लेते हैं, वो तब से लेके वो चल रहा है। माने सृष्टि के आदि में जो कोई एक गोत्र में आप जन्म लिए और उस गोत्र के परंपरा से गोत्र याद करते और उस गोत्र के ऋषि के परंपरा से ये चल रहा है, मतलब इस वर्तमान सृष्टि में। इसीलिए आपको गोत्र का स्मरण करना पड़ता है। वो लाखों साल पहले है, अभी की बात नहीं। तो ये कनेक्शन वहां तक जाता है। ये गोत्र ऐसे नहीं बोलते। ये गोत्र का मतलब क्या है? आपका जीन का नाम है। वो आपका जो जीन है ना, उसका नाम है गोत्र। तो आप उस ऋषि के जीन वाले हैं। ऐसा होता है ना हमारे यहां एंथ्रोपोलॉजी में, जो मनुष्य वर्ग शास्त्र होता है, उसमें अलग अलग नाम देते हैं, वर्ग का अलग अलग नाम होता है। एंथ्रोपोलॉजी करके है ना, एक सब्जेक्ट है मनुष्य वर्ग शास्त्र, उसका स्टडी करते हैं लोग। तो उसी प्रकार हमारे शास्त्र के अनुसार आप उस ऋषि के परंपरा के हैं। इसीलिए कोई भी मांगलिक कार्य करते समय, संकल्प करते समय, कर्म करते समय आप उस आदि पुरुष को स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि वो आदि पुरुष का जीन अभी भी आपके पास बैठा हुआ। ये जो 12.5 क्या हो, 1.5 भाग का तो 7, इसका तो हो गया, डायरेक्ट हो गया, फिर उसी का तो आप मल्टीपल करके जाओ, फिर उसके पीछे 7, उसके पीछे 7, ऐसा ऐसा लेते जाओ, तो है वहां कनेक्शन है। क्योंकि कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितने लंबा सोचा है इन्होंने। अच्छा, ये बिना रिसर्च से हो सकता है क्या? ये सारे रिसर्च किए हुए हैं, इस पर ऋषियों ने रिसर्च किया तभी जाकर के होगा। इसीलिए वो जो ऋषि परंपरा में जो काम वो करते थे, वो काम आपको करना है, और वो काम करने की क्षमता आप में सहज हो जाती है। यानी जिस कुल में जो क्रिया कर्म, जो कलाएं होती है, जो कार्य होते हैं, उसमें वो विशेष प्रवीण हो सकता है, यानी उसमें विशेष एफिशिएंसी उसकी आती है। इसलिए हमारे यहां कुल का अलग अलग नाम, जिसको लेकर के जाति का नाम भी रखते हैं, वर्ण व्यवस्था, ये सब जो है ना इसी के आधार पर है। क्योंकि वो आप करने जाएंगे तो आपको उसमें कम प्रयत्न होगा और जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी द टेंडेंसी और उसके अंदर जो वासना है आपके अंदर सूक्ष्म रूप में रहते हैं, और आपके विचार भी उसी के अनुसार चलता है। ये रिसर्च नहीं करते, ये एंथ्रोपोलॉजी वगैरह करने वालों को ऐसा रिसर्च करना चाहिए था, लेकिन वो रिसर्च नहीं करते। बोलते गोत्र आदि कल्पित है, ये मनुष्यों ने बनाया है, इसके पहले कोई नहीं था। ऐसा नहीं है। हम जहां तक महाभारत देखते हैं, हमारे जितने इतिहास देखते हैं, वहां भगवान श्री कृष्ण के सबके, भगवान श्री कृष्ण आत्रेय गोत्र के थे, अत्रि गोत्र के थे, और कृष्ण के बाद में उस गोत्र का नाम कृष्णार्त्री गोत्र आया। और उनके प्रवर होते हैं, प्रवर मन गोत्र में जो मुख्य मुख्य आए हैं, उनका 2 का नाम होता है या 3 का नाम लेते हैं। भगवान श्री राम भी उनके अपने गोत्र हैं। तो ये सबके हैं। तो ये कैसे, कौन बनाया? ये कोई बनाया नहीं है। किंतु अब क्या है कि आप अपने ब्लड टेस्ट करके ये तो पता नहीं कर सकते कि आप कौन सा गोत्र के। ये टेक्नोलॉजी तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन है। अब उसी के अनुसार आपकी बुद्धि काम चलती। तो यदि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण गोत्र, ब्राह्मण वर्ग के हैं, तो आपकी बुद्धि उसी प्रकार काम करेगी। उसकी बुद्धि की जो
इंटेलेक्ट का जो बेसिक नेचर होगा वो उसी के अनुसार रहेगा। क्षत्रिय है तो उसी के अनुसार रहेगा, वैश्य है वो व्यवसाय आदि करने में बड़े माहिर होते हैं, उसको सब कुछ वैसा दिखाई देता है। यदि कोई व्यवसायी यहां बैठा होगा ना, व्यापार करने वाले, वो इनके सबको देखेंगे, अच्छा ये माल बहुत बढ़िया है, ये कैसा बनाया होगा, इसमें कितने मटेरियल लागत लगे होंगे, ये कितने का साल का कितने में बेचा जा सकता है, मतलब नेचुरली वो ऐसे थिंकिंग करने लगता है। उसको एक कोई बड़ा पेड़ दिखाई पड़ेगा ना, वो तो पेड़ के रूप में नहीं देखेगा, उसको पूरा पैसा दिखाई देगा उसका। नहीं तो आप लोग तो व्यवहार करते हो पता है, तो हम तो किए नहीं है, लेकिन होता है, ऐसे ही होता है, उनके टेंडेंसी ऐसे होते हैं। अच्छा कोई व्यापारी हो गए ना वैश्य का वृत्ति रखने वाले, वो कोई गाड़ी में बैठेगा तो गाड़ी का पहले देखेगा बहुत अच्छी गाड़ी है, ये कितने में खरीदा आपने, वो तुमने पूछेगा कितने रुपए का है ये, तो वो सोच लेगा कि उसकी वृत्ति उस ढंग से चलती है, स्वभाव होता है, वो रोक नहीं पाता। तो ऐसे ही सभी वर्ग का अपने अपने एक क्वालिटी होते हैं, और वो जन्मजात होता है, उसको कितना भी बदलो, कितना भी ब्रह्मज्ञान दो, वो जन्मजात तो बदलेगा नहीं, वो तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत वो रहेगा, उसको मैनेज कर सकता है, बस बदला नहीं जा सकता। ये अद्भुत शास्त्र है, इसलिए कहा कि ये और कोई से इसको काटा नहीं जा सकता है। असंख्य शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये इतनी पक्की है कि जब तक वैराग्य ना हो, वैराग्य नहीं है तो ये संसार वृक्ष को आप छेदन नहीं कर सकते। तो अब उस संसार वृक्ष को छेदन करके करना क्या है, तो असंग शास्त्र से असंग भाव होना चाहिए, वैराग्य भाव होना चाहिए। और वैराग्य को कहा, कैसे कहा, दृढ़ेन, दृढ़ होना चाहिए, ऐसे हल्के बुल्के शास्त्र से नहीं कटेगा। तो असंग शास्त्र भी ऐसा हो, दृढ़ेन कहा, मजबूत होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तदह पदम तद परिमार्गितव्यम, श्रुति में उक्त, वेद में उक्त, धर्मशास्त्रों में आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित वो जो परम पद है, उस परम पद को भगवान परमात्मा के जो स्वरूप है, ब्रह्म के स्वरूप ब्रह्म ज्ञान, वही परम पद है, मोक्ष पद। ततः उसके बाद असंग रूप शस्त्र आपके पास आ गया, साधना चतुष्टय संपन्न हो गया, वैराग्य आ गया। अब संसार के विषय में, इहलोक परलोक विषय में आसक्ति नहीं है, उसको त्याग दिया। तब ततः पदम तद परिमार्गितव्यम, तब उस पद को, उस स्थान को प्राप्त करने के लिए मार्गण, अन्वेषण, जिज्ञासा, साधन आरंभ कर देना चाहिए। बस यही क्रम है। ऐसा कैसा पद है, तब कहते यस्मिन् गदा न निवर्तन्ति भूयः, जिसको प्राप्त करके फिर वापस इस संसार में जन्म नहीं लेता। बस अभी जो कुछ हमने कहा उसको छेदन करने का एक ही रास्ता है, कल भी कहा था, संन्यास लेना। बस संन्यास लेंगे तो आपको पैदृ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। न पैदृ कर्म करना है, न देवताओं का कार्य करना है, न कुछ लेना है, न कुछ देना है। बस
इसलिए संन्यास लेने के बाद में कभी भी पैतृक संपत्ति से एक आना भी नहीं लेना है, एक तिनका भी नहीं लेना है। पैतृक संपत्ति का कोई संबंध नहीं रखना। यदि कोई पैतृक संपत्ति संन्यास के बाद प्रयोग करता है, लेता है, तो वो बड़ा पापी हो जाता है और फिर उसको सारे दोष लगते हैं। कई लोग करते हैं, बोलते हैं हमारे पैतृक संपत्ति हम फ्री में मिल रहा, लेना चाहिए। संन्यास लेने के बाद कोई अधिकार नहीं होता, उसका अधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि वो लेंगे तो क्या होगा, जैसे पहले कहा, वो सारे आके जुड़ जाएंगे। वो संपत्ति दिखने में संपत्ति है, किंतु ये बड़ा खतरनाक है। ये लोग बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, सन्यासी बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, वो तो दान दे करके बना दो, उसका अपने पैतृक संपत्ति नहीं होती। संपत्ति तो है नहीं, संपत्ति उनका नहीं है। उनके हो गई, उनको मिल तो उसके हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें दोनों में अंदर है। अंदर ये होता है कि आप पैतृक संपत्ति का मतलब आप पिता दादा से जो आपको घर से प्राप्त होना था, ईसा जो पार्ट आपको घर से मिलना था, समझो 4 भाई हैं तो 4 भाई का ईसा मिलेगा, तो वो लिया तो उसको बोलते हैं पैतृक संपत्ति। ये है। अब ये पैतृक संपत्ति नहीं है। अब उनके गुरु है, गुरु स्थान होगा। अब गुरु स्थान को संभालने के लिए दायित्व के रूप में दिया जाता है। और उस समय जो पहले के समय में वो कोई नाम में लिखा पढ़ी नहीं होती थी, लिखा पढ़ी करना नहीं होता था। किंतु जब कानून बना, हमारे यहां स्वतंत्रता ये सब हुई, उसके बाद कानून बना, ऐसे मुगलों से समय से लेके चल रहे हैं। तो जब से वो बना तब से वो उसको संभालने की दृष्टि से उनका नाम से लिखना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं हो सकता। किंतु कई आश्रम, कई स्थान अभी भी ऐसा है कि वहां के जो मुखिया होते हैं उनके नाम से कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, नहीं होते हैं। अब जितने हमारे मठ है ना, वहां ऐसा है। अभी वहां के जो जगत गुरु शंकराचार्य जी पद पर जो बैठते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, वो मठ के ये जो कानून के अधिकार उनका नहीं होता है। वो कोई पेपर में हस्ताक्षर नहीं करते। जैसे श्रृंगेरी है, कांची है, ये सब मठ है, मैं जानता हूं। बाकी का थोड़ा परिवर्तन हुआ है। जगत गुरु ने भी मठों का कोई नियम बनाया है? हाँ, मठों का नियम बना हुआ है, मठ नियम बनाया है। तो वो पैतृक नहीं होता। वो क्या है कि कोई भी उसमें अधिकारी आके उसको संचालन करेगा, आगे बढ़ाएगा, उसके निजी नहीं होते। और आजकल तो नियम के अनुसार यदि वो ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है, आपको सब सुविधाएं मिल रही है, तो आप उसको बेच भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। उसमें से एक सामान भी निकाल के बेच नहीं सकते। तो फिर फायदा क्या हुआ? तो उल्टा एक बड़ा भारी काम है। वो बेचारे को फंसाया जा रहा है वहां। इतनी बड़ी संपत्ति दे करके उसको संचालन करो, झाड़ू करो, सफाई करो, फिर सकुर करो, ये खाया जा रहा है। उसमें से कुछ भी नहीं निकाल के वो कुछ कर नहीं सकता। ऐसा है ट्रस्ट का नियम के अनुसार, ऐसा ही तो है। इसीलिए कर नहीं सकता, जोड़ सकता है, निकाल नहीं सकता, ऐसे ही तो है। और जो कुछ किया जा रहा है, बड़ा बड़ा जो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो दान दे करके होता है। अच्छा, दान दे करके जो होता है उसका किसी का एक का अधिकार नहीं होता, सभी का। सन्यासी अयाचक होता है, सन्यासी अयाचक होता है। हाँ, तो ये तो पत्रिका सभा के पैसे बांटते हैं, फिर उसका क्या मतलब है? नहीं, अब देखिए कि लोगों को मालूम नहीं हुआ तो लोग दान देंगे, कैसे देंगे? जब मालूम होने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। अब आप अभी एक आश्रम है या गौशाला है आपके पास, जहां खर्चा होता है, समझिए सामान्य बुद्धि से। अब वो बाबा के पास तो जेब में पैसा नहीं होता, वो तो स्वयं कमा नहीं रहे हैं। काम से उसकी सुबह से लोग पैसा देंगे, है उसकी सुबह से उसका काम से पैसे बिल्कुल वो देंगे, लेकिन मालूम होगा तब वो देंगे ना। हाँ, तो भेज दे रहे हैं, तो वो भेजने के लिए जानकारी देनी पड़ती है। हाँ, जानकारी देनी पड़ती है। देखो, जानकारी के बिना नहीं होता है। हमारे यहाँ नहीं, ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा कहा
कि आपको भिक्षा, हम लोग तो भिक्षा लेते हैं, भिक्षा दो प्रकार की होती है, भिक्षा दो प्रकार के, एक तो मधुकरी भिक्षा बोलते हैं और दूसरा जो है मधुकरी भिक्षा नहीं, वो अजगर वृत्ति बोलते हैं। एक जगह बैठा रहता है और जो कोई आके दे दिया, नहीं दिया तो नहीं लिया। नहीं, आप सुनिए, वो ये एक वृत्ति वो है कि आप बैठा रहा और जो आ गया वो ले लिया, इसको बोलते हैं अजगर वृत्ति। हमारे जो परंपरा है, जो शंकराचार्य जी की जो परंपरा है, उसमें अजगर वृत्ति नहीं है, हमारे यहां मधुकर वृत्ति है। मधुकर वृत्ति मतलब अभी जैसा मैं इधर आया, आप हमें भोजन खिला रहे हैं, ये हमारे हिसाब से सही नहीं है। हमें करना चाहिए क्या था कि आपके पास आके हम रोज मांगे कि आप भिक्षा दे दो हमें, तो मंत्र है, भिक्षा मांगने का मंत्र है, वो हमको संन्यास के समय वो दीक्षा में देते हैं मंत्र। वो मंत्र बोल के आप लोगों के पास जाके जब आप भोजन करने के लिए भोजन तैयार होते हैं, मेरे भिक्षा पात्र ला करके मांगना है, मांगने से आप देंगे तब रखना है, ऐसा है। आप लाके हमारे कमरे में अभी परोस रहे हैं ना, ये खाने का वास्तव में हमें का अधिकार नहीं है हमारे परंपरा के अनुसार, वो नियम बनाया अलग अलग, तो उसको बोलते हैं अजगर वृत्ति। अच्छा, एक तो ये कमी है। दूसरी कमी क्या है, ये पहले से निश्चित है कि मुझे पहले से पता था कि इधर आएंगे आप लोग भोजन खिलाएंगे, तो ये आपको भी पता था कि भोजन बाबा जी आएंगे तो भोजन खिलाना पड़ेगा, ये भी विहित नहीं है। और यहां तो 5 दिन तक रह रहे हैं और 3 दिन से ज्यादा आपसे नहीं लेना है। 3 दिन आपसे ले सकते हैं, उसके बाद हमको बाहर जाकर के लाना है नियम के अनुसार। ये है नियम, ऐसा कट्टर नियम लिखा है। 3 दिन से ज्यादा एक परिवार से, एक गृहस्थ से 3 दिन से ज्यादा भिक्षा नहीं लेनी, एक मादा से। वो चतुर्थ दिन दूसरे के पास जाना है। इसीलिए मांगना पड़ता है, क्योंकि वो नियम के अनुसार ऐसा है, वो बोलते हैं, मांगते हैं। अच्छा, जिनके पास समझिए बहुत सुपरिचित लोग हैं, वो बाबा जी क्या काम कर रहे हैं, आश्रम में क्या काम चलता है, सबको मालूम है, तब ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं मालूम है तो लोग आकर ला करके देंगे। यदि मालूम नहीं है, अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता है या कैसे आवश्यकता है, या आश्रम चलाने के लिए आवश्यकता है, यदि मैं कर रहा हूं तो उसके लिए चाहिए तो आपको वो सूचना तो देनी पड़ेगी ना कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपको ऐसा दान करने का अवसर है, आप दान कर सकते हैं तो करो, जबरदस्ती तो नहीं कर रहे, सूचना दे रहे, सूचना देनी चाहिए, ऐसा बोला है। तो अब जैसा आप सत्संग का आयोजन किया, इसके लिए सबको सूचित किया है ना पहले, तो सूचना देनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में तो पहले ही लिखा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा उसकी सूचना पहुंचानी चाहिए। धार्मिक कार्य ऐसा होने जा रहा है, भगवत कथा होने वाली है, इसलिए प्रचार उसका अच्छा करने के लिए बोला है। तो शास्त्र में ऐसा लिखा है, इसलिए बाबा जी लोगों ने कर दिया, तो प्रमाण है उसका। और भगवत पाद शंकराचार्य जी ने एक नियम लिखा है, एक नियम संहिता बनाई है, उसमें भी ये लिखा है कि जो मठ में जो सन्यासी जो भी बनते हैं, उनको चातुर्मास्य का जो 2 महीना या 4 महीना, वही 4 महीना 2 महीना मठ में रहना चाहिए, एक स्थान में रहना चाहिए, और बाकी समय चारों तरफ यात्रा करते हुए, प्रचार करते हुए, गांव गांव जाते हुए धर्म का प्रचार करते रहना चाहिए, ऐसा लिखा है। और वो बाहर जाते समय क्या क्या नियम है, ये भी लिखा है। पहले पैदल ही जाते थे सब लोग, बहुत समय, मतलब निकट कुछ साल पहले तक जो स्थान में जो रहते थे वो पैदल ही जाते थे, पैदल जाने का उनका नियम लिखा है। अब तो वो संभव नहीं है, पैदल जाने से इतने जगह पहुंच नहीं सकते, तो फिर गाड़ियां प्रयोग करने लग गए, जो गाड़ियों में जाते हैं। अब गाड़ियों में जाएंगे तो उसका खर्चा बढ़ेगा, उसमें तेल डालना है, व्यवस्था करनी है, वो गाड़ी खरीदनी है, ये सब सारी चाहिए, तो फिर पैसा तो उस हिसाब से चाहिए। तो ऐसा ही होता है। तो जैसा लोगों का, समाज का परिवर्तन होगा और उसके अनुसार यदि नहीं जाएंगे, करेंगे नहीं, तो फिर वो कार्य जिस उद्देश्य से मठ बनाया है वो कार्य नहीं होगा। अच्छा, अब आप बाकी सब छोड़ दीजिए। हमारा आश्रम आपने देखा, पुराना आश्रम, 100 साल 115 साल हो गया। वहां आजकल जो ब्रह्मचारी आते, हम जब आए थे वहां कुछ नहीं था।
मैं कम से कम 6 महीने तक वहां एक पुराना बाथरूम था, 6 महीने तक मैं बाथरूम में रहा, कुछ नहीं वहां, खाली जगह, पानी लाना पड़ता था गंगा जी में या नीचे कैलाश आश्रम में, वहां शोध पानी निकलता है, वो बाल्टी में उठा के चढ़ा करके ला करके उसी का प्रयोग करना था। गर्म पानी बनाने के लिए कुछ नहीं है, वो कुछ डब्बा रखो, लकड़ी लुकड़ी लगा करके गर्म पानी बनाओ, नहीं तो सूर्य ताप से गर्म करो, बस यही रास्ता था। लेकिन आजकल जो ब्रह्मचारी संत आते हैं वो पहले फोन करके पूछते हैं कि आपके यहाँ जो है 72 रूम है, हमको स्वतंत्र रूम चाहिए, फिर उसमें गर्म पानी चाहिए, फिर भोजन की क्या व्यवस्था है, सारे पूछते हैं। समय बदल गया, अब वो आकर के वो कमरा देके, इतना सा छोटा सा कमरा है, उसमें खिड़की भी दरवाजा भी वही है, गुफा जैसा, उस कमरे में अभी कोई नहीं रह रहे। पहले तो लोग आके, मैं तो कई साल उसमें रहा, उसमें रहते नहीं, आप देखेंगे सोचेंगे इसमें मनुष्य रहेंगे कैसे, हवा है ही नहीं उसके अंदर, वेंटिलेशन नहीं, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं, कुछ नहीं। तो परिवर्तन हो गया, इसलिए अभी हम नया बना रहे हैं। आपको मालूम है ना, वो रोड के वजह से काट के जा रहे हैं तो नया बना रहे हैं, तो नया बना रहे हैं तो उसमें सब बेसिक सुविधा रखा है, जितने जितने डिमांड है, जितने जितने कमियां हमें लग रहा है वो रखा है। बाथरूम टॉयलेट अटैच रखा है, और पास में एक भोजन बनाने की व्यवस्था भी रखे, पूजा का एक स्थान भी रखा है, फिर एक आदमी रहने के लिए सुविधा के अनुसार उसको बना रखा है। अब समय बना है, अभी जो पूजा का स्थान है गुरु जी का, वो वहां रखे, वो वहां रहेंगे, वो रहेंगे, वो टूटेगा नहीं, वो तो रहेंगे, कुछ चाह रहे हैं, कुछ रहेंगे। तो ये समय के अनुसार वो परिवर्तन नहीं करेंगे तो दोष दो प्रकार का, एक तो आप समाज के साथ आगे बढ़ेंगे नहीं और समाज में ये सब कुछ पहुंचाएंगे नहीं। अब हमारे जो गुरुजी जब हम आए थे 30 साल पहले, बहुत दूर की बात नहीं, 30 साल पहले जब आए थे, स्वामी जी जब स्वाध्याय करने बैठे तो वो माइक भी प्रयोग नहीं करते, माइक प्रयोग नहीं करते थे, और कई साल तक उन्होंने रिकॉर्ड करने को मना किया था। फिर सब लोगों ने, भक्त लोगों ने आके अनुरोध किया, आपका कुछ तो आवाज होनी चाहिए, उसको रखने चाहिए, फिर टेप से रिकॉर्ड किया, बहुत बहुत बोल के मना करके तब किया, और उसमें भी उन्होंने कई कंडीशन लगाए, उस हिसाब से रिकॉर्ड किया। मतलब उतने समय तक वो मेंटालिटी थी साधुओं की, स्वीकार नहीं करते थे। और कोई जाके कोई दान देंगे ना पैसा, तो उसको पूछते थे तुमने सारा टास्क भरा और सब कुछ किया, और स्वामी जी को तभी लगेगा कि ये योग्य व्यक्ति है, उसका व्यवहार ठीक है, तभी उसी से 100 रुपया जो भी दक्षिणा वो देते थे तब लेते थे, नहीं तो नहीं, वो बिल्कुल मना करते थे। कई कितने लोग आकर के क्या क्या लायक के देते थे, लेते ही नहीं थे, वो दुखी होके चले जाते, लेकिन उनका ये था। तो ये पहले के समय पे है, आजकल तो ऐसा परिवर्तित हो गया, और ऐसा सब करने से लोग बोलते ये बड़ा नाटक करता है, ऐसा बोलता है। जो असलियत बताएंगे ना फिर वो नाटक करता। अब आप समझो कि यहां मैं आया, आपके साथ रह रहे, मैं रोज आके आपसे भिक्षा मांगू तो आप क्या बोलेंगे, ये तो ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं, भोजन तो हम दे रहे हैं, तो क्यों ये सब करना। तो इसीलिए हम सोचते हैं कम से कम दूसरे को भी डिस्टर्ब ना हो, हमारा भी अपना नियम का परिपालन रहे, इस हिसाब से अपना सेटअप किया हुआ। जो कुछ हम पालन कर रहे हैं, आपने देखा, आपके घर में भी मैं आया हूं, तो इतना भी पालन करना बड़ा कठिन है। अभी कम से कम है जो हम पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो नियम बता रखा है गुरुजी ने वो थोड़ा पालन करना चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी बड़ा कठिनाई से अभी हो रहा है। तो ये समय का परिवर्तन है, उसमें कुछ कुछ व्यवस्थाएं बढ़नी है, सब कुछ करना है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मीडिया का, ऑनलाइन के सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, बहुत प्रचार के लिए टीवी में चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं। कई लोग हमको ये पूछते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, संतों को एक जगह बैठना चाहिए पेड़ के नीचे, और जो भी वहां आएगा उनको मार्गदर्शन करना चाहिए, जिज्ञासुओं को। तो ये ऑनलाइन में, टीवी में, इसमें सब कथा क्यों कर रहे हैं, उसके लिए मेरा थोड़ा विचार अलग है। मैं तो उनको ये बोलता हूं, देखो
भगवत पाद शंकराचार्य जी और उनके पहले वेद व्यास जी, जो महापुरुष हुए हैं। अब वेद व्यास जी के देखिए, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, कितना 1 लाख से ज्यादा श्लोक है, कितना बड़ा भयंकर काम था। 18 पुराण लिखे, 18 पुराण के सारा मिलाकर के 4,34,000 श्लोक है। इतने ही सारे श्लोक, तो कुल मिला के कितने हो गए? 5,35,000 समझो। उसके बाद औप पुराण भी लिखे, उसमें कुछ 3 लाख के आसपास, उसमें भी सारा मिलाकर के श्लोक है उप पुराणों में। इतने सारे लिखने में उन्होंने कितना प्रयत्न किया होगा, कितने भी दिव्य पुरुष रहे होंगे, अभी लिखे तो होंगे ना। महाभारत में तो लिखने के लिए गणेश जी मदद किया, ये बोलते हैं, ठीक है, गणेश जी ने लिखने के लिए मदद किया, लेकिन बनाया तो उन्होंने ना। तो कितना परिश्रम किया होगा। आप एक क्षण के लिए सोचो, ये सब परिश्रम क्यों किया था? क्या उनको लिखने की कोई विवशता थी? या फिर जैसे कवि होते हैं, कविता लिखने की उनकी आदत होती है, तो कविता लिखने में उनको आनंद आता है तो कविता लिखते रहते हैं, ऐसा कहीं था क्या? किसने लिखा? उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए लिखा। धर्म के प्रचार, धर्म की पुनर्स्थापना, ये धर्म का ज्ञान, ये कथा अलग अलग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने लिखा। वो लिखा है इसलिए हमको भगवत गीता प्राप्त हो गई अभी, नहीं तो आपको कैसे पता था 5023 साल पहले भगवत गीता हुई थी? कौन याद करने वाले थे? ये एक ही व्यास भक्त ने लिखा है कि व्यास परंपरा में लिखा है? वो अलग रिसर्च का विषय है, वो कैसा मानना है, लेकिन अभी हम एक व्यास जी का ही नाम से चलते हैं। व्यास एक परंपरा भी रही है। मेरा कहने का तात्पर्य, ये सब व्यास भगवान ने किया क्यों? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि वो पैसा लेकर के किसी राजा के अधीन पैसा के नौकरी करके काम किया, ऐसा तो नहीं आता है। तो ये सब हमारे सनातन धर्म के उद्धार के लिए, स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, प्रचार के लिए किया। और उस समय प्रचार के लिए जो संसाधन उनके पास प्राप्त था, वो था लेख कार्य, वही प्राप्त था, तो उसी के लिए उन्होंने किया। इतना बड़ा कार्य, इतना परिश्रम किया, पूरे जीवन लगाए उसमें। यदि समझो उस समय उनके पास टीवी, रेडियो, ऑनलाइन प्राप्त होता, यदि वेद व्यास जी के समय में, तो क्या करते? क्या उसका प्रयोग नहीं करते? बिल्कुल प्रयोग करते। तो तब तो वो तुरंत जो है टीवी के द्वारा ही ये सारा प्रसारित करने वाला था, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक सनातनियों पर ये पहुंचे, सबके पास पहुंचे। इसी उद्देश्य से तो इतना बड़ा कार्य किया उन्होंने। और जब भगवत पाद शंकराचार्य जी आए तो भी ऐसे ही था। उन्होंने क्या किया? जो कुछ भाष्य आदि ग्रंथ उन्होंने बनाए, उस समय के राजा महाराजाओं को आदेश दिया कि आप इसके अनेक अनेक प्रतियां बनाइए और सब लोग में प्रचार करिए, तभी जाकर के ये सारे ग्रंथ अभी 1000 साल, 2000 साल, 2500 साल से भी अभी बच्चे हुए। तो उस समय उनके पास ये मीडिया प्राप्त होते, सॉफ्ट मीडिया जितने भी ये प्राप्त होते थे, सब कुछ उसी में डालने वाला था। तो बहुत अच्छा था कि सब कुछ ऐसे के वैसे हमको मिल जाते। तो अभी तो ये लिखने वालों ने क्या क्या इधर उधर बदला होगा, पता नहीं कि बदला है कि नहीं बदला, ये भी मालूम नहीं। तो उस समय एक ही रास्ता था कि प्रति लिख लिख करके बना दिया जाए, तो ये काम किया था। अब हमारे पास सुविधा प्राप्त है। अभी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। हमारे वेदों के चैनल बना दिया, सन्यासी लोग बहुत बड़े पैसे वाले हैं, हाँ, वेदों के चैनल बना दे, हर रोज वो चैनल आता ही रहे। हाँ, नहीं है ना, ऐसे है, कई चैनल है, कई लोग कर रहे हैं ऐसे। सर इधर चाहिए। हाँ, वो आते हैं, वो विधिवत करने वाले हैं, और हमारे मठों के माध्यम से भी कई है, जैसे श्रृंगेरी मठ के अपने चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन और एकदम आधिकारिक कार्य उसमें आते हैं। तो सबके बड़े बड़े हैं। हाँ, होना चाहिए, वो करना है, कभी करेंगे, वो भी करेंगे। और लगभग सभी मिशनों का अपना अपना है, जैसे चिन्मय मिशन के अपने हैं,
और बड़े जो जो जितने मिशन है सबके अपने अपने चैनल है, यूट्यूब चैनल है, सब कुछ है। हमारा भी आदि शंकर ब्रह्म विद्यापीठ का भी है, उसमें भी जो पाठ वहां चलता है सब कुछ यूट्यूब में आता है, लोग सुनते हैं। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने बनाए थे। वो ये भी है, अलग अलग लोगों का है, ये तो हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो स्वार्थ नहीं था, ये प्रचार करने के लिए था, इसलिए वो करना चाहिए। किंतु उसमें एक बात और जोड़नी चाहिए, जोड़ना यह है कि जब अधिक प्रचार होता है, जब अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचता है, तब आपको क्या करना चाहिए कि सही ढंग से सही चीज को शास्त्र के अनुसार यथार्थ ही प्रसारित करना चाहिए। क्योंकि अयथार्थ को, गलत को प्रसारित किया तो ज्यादा लोग उसको मान लेंगे, फिर वो गलत ज्यादा होने की संभावना होती है। ये हाँ वक्ताओं को, जो कथाकार है, वक्ता है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो परंपरा शास्त्र के अनुसार जो यथार्थ ज्ञान है उसका ही प्रचार करें। बाकी आप छोटे मोटे जो अलग करके करते हैं वो अलग करो, लेकिन जो प्रचार में आ जाएगा, बाहर जो आ जाएगा, वो 100% सही होना चाहिए। जो गलत का प्रचार करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो होना चाहिए, नहीं तो प्रयोजन नहीं है, वो अनर्थ हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार हमारे परंपरा में संतों ने, महापुरुषों ने, योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो जो किया है, उसी के कारण इतना भी ज्ञान, इतना थोड़ा ज्ञान हमको ये अभी तक मिल रहा। ये सब नहीं करते तो बिल्कुल हम इतिहास की कथा सुन करके बैठ जाते, और करना क्या था, कुछ नहीं प्राप्त होते। तो अभी भी हमें जो यथार्थ है, जो असली है, वो अभी भी हमें प्राप्त इसलिए है कि उन्होंने इस पर प्रभूत प्रयोजन, मतलब प्रयत्न किया। इसलिए हम सबका भी दायित्व बनता है कि आप भी उसमें उसको ठीक से अध्ययन करें, समझें, और समझने के बाद में उसको और व्यवस्थित रूप से जितना आपसे बन पड़ेगा उतने आप प्रचार करें। ये हम प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य भी बनता है, इसी से शास्त्र संरक्षित रहता है। तो इसीलिए कहा कि उस पद को ध्यान करते हुए यस्मिन् गदा न निवर्तन्ति भूयः, जिसको प्राप्त करने के बाद में फिर आना नहीं पड़ता। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वो आदि पुरुष, उस आदि पुरुष को, उस आत्मा को हम उसी प्रकार प्राप्त करते हैं, ऐसे भाव से। तम एवा, ये जो आद्य शब्द से कहा गया, पद जो कहा गया, वो पद के द्वारा प्राप्य जो परमात्मा है, उस परमात्मा को मैं प्राप्त करूं, ऐसी इच्छा से उसकी शरणागति प्राप्त करके उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए। यद प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी, वो परमात्मा कैसे है जिससे ये संसार रूप सवृक्ष सबका जो कुछ वर्णन किया। यदो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, जिस परमात्मा से ये उत्पन्न हुआ, जिसमें ये स्थित रहता है, जिसमें लीन होते हैं, वही ज्ञातव्य प्राप्तव्य परमात्मा है। जन्माद्यस्य यदोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक कहता है। ये लक्षण है परमात्मा का कि जिससे ये सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित रहता है, जिसमें लय को प्राप्त करता है, ये परमात्मा वही सत्य है। ये त्रिकाल में वो सत्य रूप से रहता है, इसीलिए उसको प्राप्त करना चाहिए। यदा प्रवृत्ति प्रसिद्धा मन व्यापक हो गया, इस प्रकार ये पुराणी ऐसा उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसका साधन है असंख्य शस्त्र, असंख्य शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ऐसा कहा। और उसके बाद में जो विरक्त हो जाते हैं, असंख्य शास्त्र को प्राप्त किए हैं, उनका और कुछ साधन लक्षण आगे कह रहे हैं। अभी समय तो हो गया, समय कैसा जाता है पता नहीं चलता, तो यही रखते हैं।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।